हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हो सकता है कि आप सभी लोग जो है फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। जो भाई बचे हुए होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो 15 तारीख का इंतजार किया जाए। हम भी फिलअप नहीं किए हैं। 15 तारीख के जो वार्ता होने वाला है बिहार सरकार के साथ, उस वार्ता हो जाए संख्या, इसका जैसा फैसला आएगा वैसा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी जारी कर रहा है। तो निसंदेह मान के चलिए 99% कि हम लोग को फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा। बस कुछ कंडीशन में संशोधन हो सकता है, ये बात मान लेते हैं। सरकार और संघ के बीच की जो रास्ता होगी वही निकलेगा। तो तैयारी को हम लोग को जारी रखना है, जैसा मेरा मानना। और वैसे भी आप सभी लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना और बताना कि जो चीज़ गाइड करना है, पढ़ाना नहीं सॉरी, मतलब गाइड करना बोल सकते हैं इसको। चलिए तब लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैथ का वीडियो लगातार आपको अपलोड हो रहा है। रीजनिंग का भी क्वेश्चंस को सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बताया जाए ताकि आप लोग को कम मेहनत में अच्छा नंबर लाया जा सके। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आपको 30 से 31 क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा। आपको कहाँ से? आपको मैथ और रीजनिंग से। तो अगर मैथ और रीजनिंग कर लीजिएगा 30 नंबर तो यही हो गया। और इसमें तो केवल सीखना है, अगर सीख लीजिएगा तो 100% सॉल्व कर सकते हैं। और पहले से ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं कुछ ना कुछ मैथ, नहीं थोड़ी जानते हैं। और जीएस का जो पोर्शन होता है, जीएस में आपने किताब जो है बिहार सरकार में चलता जो हम लोग की स्कूल में है, उसमें आपको 6, 7, 8 का बुक को आप रीडिंग कीजिए, पढ़िए उसको। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। और बाहर का क्वेश्चन केवल 10% की क्वेश्चन हो सकता है, बाकी उसी सिलेबस से होगा, अलग से कतई नहीं रहेगा। तो हम लोग को पहले उस चीज़ को कवर कर लेना है, इसके बाद कुछ एडवांस लेवल का पढ़ना है। पहले तो 6, 7, 8 का बुक हमको पढ़ लेना है। जैसे अतीत से वर्तमान हो गया, आपको सामाजिक जो विषय है जिसमें नागरिक शास्त्र जो आता है किताब, ठीक है, अहम सामाजिक और आर्थिक जो किताब है वो वाला। इसका जो भूगोल का किताब है उसको भी हम लोग को देख लेना है, उसमें बहुत अच्छा अच्छा फैक्ट दिया हुआ है। अतीत से वर्तमान आप क्लास 6 की किताब देखिएगा तो उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें लिखा हुआ है। और वही चीज़ को हमने अपलोड किया है एक वीडियो। ठीक है, उस वीडियो को आप देखेंगे जरूर। और 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का सारांश बहुत शॉर्ट, मतलब जो कहे ना कि फैक्ट्स जो उठा के एकदम मोती जो है चुन के आप लोग के सामने परोस रहे हैं। बहुत मेहनत लग रहा है। बस आप लोग वीडियो को प्यार इसी प्रकार देते रहिए और जितने भी भाई हमारे बंधु हैं सबके पास पहुंचाते रहिए। चलिए तो हम लोग मैथ का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, निम्न को परिमेय संख्या के रूप में संक्षेप में लिखे। देखिए ये क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन लिया है, हम एक क्वेश्चन बता देंगे आपको, 3 क्वेश्चन जो है खुद बनाना है आपको। कौन क्वेश्चन बता दे, जैसे हम ये बता देते हैं 4 नंबर। तो 0.325 है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि P/Q के रूप में हो, यानी कि बटा के रूप में हो। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो 1 पर 3 शून्य दे देंगे। ठीक है, 3 शून्य दे के उसको काटेंगे, शॉर्टकट में काटेंगे। देखिए 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है, 25 से जब काटेंगे 325 को, तो 25 से एक बार में काटेंगे तो 25 1 आने 7 चल जाएगा तो 75 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, यानी कि आपको 13 बार में कर जाएगा। यानी कि इसका परिमेय संख्या 13/40 आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बना लेना है। 1 2 3 क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग वर्गमूल कर देंगे तो इसका 11 आ जाएगा। ठीक है, अब उस वर्ग का परिमाप, तो परिमाप को क्या करना, परिमाप जब पूछेगा तो इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा तो 11 चौका 44 हो जाएगा। ये आंसर आपको शॉर्ट बनाना है एग्जाम में, ये एग्जाम का अप्रोच है। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला अगर जानिएगा तो देख लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया, एरिया बराबर ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 121। तो यहाँ 121 लिखेंगे
अब इसका ए से रूट कर देंगे तो क्या होगा, 121 का वर्गमूल 11, ठीक है। तो ए बराबर 11, और जब परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है, परिमाप बराबर 4a होता है। तो 4a होता है, तो 4 इंटू 11 कर देंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर जो भी चीज दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम में अगर इस अप्रोच को अगर हम अपनाते हैं तो एग्जाम हमारा विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जैसे भी हो क्वेश्चन हमको सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार, ठीक है, आयताकार लोहे के सीट का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 10 से क्या करेंगे, में भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये लंबाई क्या हो गया, 40 हो गया, और चौड़ाई दिया हुआ है 10, और परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, फार्मूला देखिए, परिमाप बराबर, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है और 2 से गुना कर देना है। तो 40 और 10 50, अब 50 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 200 है, 50 दूना 100, यानी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, शॉर्टकट मुरकट्टी बनाइएगा, ऐसे परिमाप, समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऐसे परिमाप का कहिएगा तो हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको क्षेत्रफल जो है आपको हम लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। अगर एरिया दिया हुआ है तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई निकालना होगा तो एरिया बटा आपको लंबाई कर देंगे, अगर लंबाई निकालना होगा तो एरिया बटा चौड़ाई कर देंगे, ठीक है। और ये परिमाप बराबर जो है ये आपका तो फार्मूला ही होता है, आयत का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो इस फार्मूला से ही आप, लेकिन इसी अप्रोच को सीखना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके जल्दी जल्दी। इसको तो याद रखना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल दिखता है हमको, ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार चाय बागान की परिमाप, ठीक है, 100 मीटर दिया हुआ है तो तथा लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए एक आयताकार चाय बागान की परिमाप परिमिति कहिए 100 मीटर दिया, लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए तो 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई होता है परिमाप बराबर, और ये दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। तो लंबाई दिया हुआ है 30, तो ये 2 से काट दीजिए तो 50 दूना 100, और यहाँ पर क्या दिया हुआ 30 और प्लस चौड़ाई, तब 50, 30 को ले आके उन्हें माइनस कर देंगे, तो 50 में से 30 जाएगा तो क्या जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो चौड़ाई कितना हो गया, 20। कहीं कोई दिक्कत, बस शॉर्ट है। देखिए ये सब हम लोग बच्चा को भी अपने क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ से भी कुछ तो याद है ही, बस थोड़ा सा नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको पढ़ लेना है। मैथ के आप टीचर हैं, फिर भी हम कहेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चन जो देते हैं आप एक बार रिवीजन आपका हो जाना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर हो गया ना तो आपको बनाने में सुविधा होगा, नहीं तो वहाँ पर आपको क्या फार्मूला डाले उस समय आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात, देखिए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, छोड़िए फार्मूला के, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना ही कीजिए और कुछ नहीं, ठीक है, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 मीटर है, वह उसका आधार 18 मीटर है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात करना। तो क्या करना है, 18 से भाग कर दीजिए, इसमें 18 95 18 छकट होता है, 6 आंसर आ जाएगा। संगत ऊंचाई कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है, कोई दोनों में से केकरो आधा कर दीजिएगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, दोनों में से कोई को आधा कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि इसको हम आधा कर दिए तो ये 10 हो गया, आई 10 से में गुना कर दीजिए तो 8 गुने 10, 10 अठे 80, दम शॉर्ट तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ लंबाई 8 सेंटीमीटर का है और ऊपर दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर। क्या करना है, देखिए एक का आधा कर लीजिए, इसको जो आधा होने वाला है जैसे 4.5 है तो इसको तो आधा करने में थोड़ा दिक्कत होगा, दशमलव में है तो इसको हम आधा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 4, इस 4 से मैं गुना कर दिए, 4 से हम गुना जब करेंगे 4.5 में तो 4 चौका 16, 2 5 चौका 20, 2 रुपया यानी 18 रुपया हो जाएगा, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। इसमें तो दिया हुआ है, देखिए अगर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक का आधा कर लेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 2 होगा, 2 से इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले के वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो परिधि देखिए, वृत्त का जो वृत्त है तो इसका जो चारों तरफ का बाउंड्री है इसको बोलते हैं 2πr, इस यानी परिधि। तो 2 गुने 22/7, पाई का जो वैल्यू होता है ना याद रखिएगा 22/7, ये भी पूछ देता है 3.14, ठीक है। व्यास 8 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 8 को क्या करेंगे हम लोग, व्यास दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे त्रिज्या लाने के लिए। तो इसको हम क्या लेंगे, व्यास बोल रहा है तो यहाँ क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 22 चौका 88, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176/7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही हो जाएगा क्योंकि यह आपको परिधि है, सॉरी हाँ ठीक है 176/7 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 11 आपके सामने है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप मालूम करना है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो देखिए जैसे ये है आपको, ठीक है, और ये आपको ले लीजिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr, ठीक है। इधर वाला क्या हो जाएगा, देखिए अर्धवृत्त जो होगा ना, देखिए वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप देखिए एक बार थोड़ा सा नहीं आप देखिए, अर्धवृत्त इस प्रकार का हो गया, तो ई जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा πr। क्यों होगा कि पूरा का 2πr होता है, तो आधा का क्या हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा πr, ठीक है। और ऊपर जब कट जाएगा वृत्त को तो कटोरा आकार का हो जाएगा, और कटोरा का आकार का होगा यानी वृत्ताकार सतह हो जाएगा। तो वृत्ताकार सतह होगा तो ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा 2πr यानी पूरा वृत्त के बराबर। तो 2πr आई πr जोड़ेंगे तो 3πr हो जाएगा ना, 3πr। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 22/7 गुने 6, ठीक है। अब 6 3 18, 18 में 22 से गुना कर दिए, बटा 7 कर दीजिएगा, आंसर जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको अर्धवृत्त का परिमाप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहियों को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना होगा। देखिए तो एक परिधि है, वृत्त की जो परिधि है जितना निकालेंगे हम उतना ही बार एक बार में एक चक्कर में घूमेगा, ठीक है। एक परिधि के बराबर में, तो परिधि कितना हमारे पास, इसका परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला 2πr होता है, कोई दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो 2 गुने 22/7 करेंगे, ठीक है। और कितना है 14 मीटर है तो यहाँ 14 से गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, 22 2 दूना 4 और 22 चौका 88, 88 सेंटीमीटर एक चक्कर में घूमता है। हमको 264 मीटर घूमना है तो क्या करेंगे, 264 में 88 से भाग कर देंगे, 8 छक 48 नहीं, आज 6 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, देखते हैं। 8 चौका 32, 8 64, 8 64 शायद 8 बार में लगेगा, 8 नहीं 4 बार में नहीं लगेगा, 8 3 24, ठीक है। 3 बार में लग जाना चाहिए, 8 3 24, 8 3 24 2 26, 3 बार में, ठीक है। 3 बार में कर जाएगा यानी कि 3 बार घूमेगा तो ये काम इसका दूरी तय कर लेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का वृत्त होता है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये वृत्त हो गया। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर फार्मूला, तो 22/7 और ये आर है, तो आर क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 20 × 20 लिखेंगे। ठीक है, अब गुना करें 2 दूना 4 और 4 में 22 से गुना करते 22 चौका 88, 8800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 3.14 भी लीजिएगा तो काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको इतना भारी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, दी गई आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये भी जो है ना आपको बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने की चांस है बहुत। इसमें आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के पूरा का ये आयत का निकाल के और फिर इस छायांकित भाग का निकालना है ना, तो इस त्रिभुज का निकालिए, त्रिभुज का निकाल के त्रिभुज का निकाल के माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ऐसे हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, देखिए यहाँ 12 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 8 दिया हुआ है, तो एगो क्या आधा कर देंगे तो 4, तो 12 चौका 48, एकड़ हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ई कितना है, ये 14 है, और ई जो है 6 है, 14 और 6 है, तो 14 और 6 है, तो एगो आधा कर दीजिए तो यहाँ 7 हो जाएगा। ये 14 के आधा 7, 7 आई 6, 7 6 42, तो इधर हो जाएगा 42, तो 42 और 48 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90। और ये पूरा में से घटा लीजिए तो ये कितना है 8, 6 है, 6 और 8 14, तो चौड़ाई हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, ये आयत का हो जाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 14 गुने आई कितना है 12, इधर 6 है तो 18, तो 18 से गुना कर देंगे, तो 14 में 18 से, देखिए 14 में 18 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 60, देखिए 18 चौका 72 के 2, देखो अरे गाड़ी देखो पीछे जाकर देखो गाड़ी, 18 चौका 72 के 2 हाथ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 आएगा, तो देखिए क्या करेंगे 8 एकम 8 क्रॉस गुना करेंगे 8 और इधर 4, तो 8 4 12, 12 और 7 हो जाएगा 19 के 9 हाथ में 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा गुना करेंगे 292 में। ठीक है, तो अब 200 जो 92 आया ना, तो 292 में से इन 90 घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 202 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसको बना लेंगे, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये एकदम 100% मान के चलिए। ठीक है, 100% मान के चलिए कितना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए 8/729 है। ठीक है, तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यू और 7 का 729 है, तो 7 का 7 7 9 का क्यू साइज हो जाएगा, 9 का क्यू होगा, 9 9 81 81 नमा, ये 9 का क्यू है शायद। ठीक है, देख लेते हैं, ये 9 का क्यू होगा, तो 9 नमा 81 और 81 नमा, ठीक है, 9 18 72 729। ठीक है, तो ये 9 का क्या है क्यू है, क्यू है, इसको 2 का क्यू लिख सकते हैं, फिर 9 का है तो फिर 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 2 का क्यू अब बट्टा में 3 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा तरीका यह है क्या है कि अथी ले लीजिए, 81/343 है, जैसे 81 बटा आपको 343 है, तो 81 का क्या कीजिएगा घनमूल निकाल लीजिए, और 343 का क्या कीजिए घनमूल निकाल लीजिए, और दोनों के बटा में कर दीजिए। ठीक है, जैसे 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 7 49, 7 के पावर 3 का है। ठीक है, वह घातांक के रूप में हो गया। इसका अलग निकालना है, 81 का घनमूल अलग निकालना है, और 343 का अलग निकाल, जैसे 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 से नहीं कटेगा, 7 चौका 28,
देख लीजिएगा, इसका भी आपको 343 का भी आपको घनमूल निकाल के लिख देना है, बस यही काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। सरल कीजिए। सरल क्या करना है, देखिए 10 का स्क्वायर है 3 है, तो 3 गुने 100 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 300 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये बात को देखिए। 7 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 7 गुने 7 लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 3 गुने 3 लिखेंगे। ठीक है, यही चीज़ है, बाकी चीज़ है गुना कर देना। तो 9 9 81 के 1 और 9 चौका 36 8, 36 8 कितना हो जाएगा 36 8 हो जाएगा आपको 43 44 44 441। ठीक है, 441 हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए इसको कुछ करना नहीं है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे कि 1/2, ठीक है, 3/4, ठीक है, और 1/5 को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। तो इसको निकालने के लिए आपको हम एक तरीका बता देते हैं। क्या तरीका करते हैं कि सबका जो है हर को हम एक जैसा बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है, तो 2 4 5 है, तो 2 4 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमको। देखिए यहाँ पर 2 4 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 दूना 4 5, 2 दूना 4 4 5 20, तो 20 है ना, तो सबको 20 बनाना है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे जो 20 होगा, देखिए 1/2 है, तो 1/2 गुने इनमें 10 से गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो 10/20 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे 3/4, तो ये 20 कैसे होगा, तो इनमें 5 से गुना करेंगे, इधर 5 से गुना करेंगे ना, तो 5 तिहाई 15/20। अब 1/5 है, तो इनमें 4 से गुना करेंगे और ऊपरों 4 से गुना करेंगे, तब ना 4/20 हो गया। तो इसको आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए पहले 4/20 हो जाएगा, पहले 4/20, ठीक है, और फिर हो जाएगा 10/20, 10/20 होगा, और फिर क्या हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। ठीक है, 15/20। अब 4/20 किसका है जी, देखिए 4/20 1/5 का है, तो 1/5 पहले लिखाएगा। 10/20 किसका है जी बताइए, 1/2 का है, तो 1/2 बाद में लिखाएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसके बाद 15/20 किसका है जी, आपको 3/4 का, तो 3/4 क्या होगा बाद में लिखाएगा। और इसी में ऐसा भी प्रश्न पूछता है, ऐसा दे दिया, बोला कि बड़ा और छोटा बताइए, कौन बड़ा और कौन छोटा है, चाहे पूछ देगा कि कौन इनमें से कौन बड़ा है और इनमें से कौन छोटा है। तो जो अब बढ़ते क्रम घर छोटका से लेके बड़का तक निकाल लिए हैं, तो बड़का छोटका पूछेगा तो नहीं बना देंगे, तो बना देंगे आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। -5/4 में से -3/5 को घटाना है, 8 को घटाना है, -5/4 माइनस और -3/8। ठीक है, एक बाद -5/4 हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा 3/8। एक जो है क्या कीजिएगा, एक लघुत्तम निकालिएगा तो 8 हो जाएगा ना, 4 दूना 8, तो 5 दूना 10। ठीक है, एकम तो एकम 3, यानी कि -7/8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, तो उसको परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है जी, इसको गुना कर देना है। 15 गुने 10 लंबाई गुने चौड़ाई, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप यदि पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। अब 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 50। अब कहता है कि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली
अच्छी लगानी है तो लेंस की कीमत बताना है। तो देखिए प्रति मीटर रहेगा, मीटर रहेगा तो हम परिमाप में गुना करेंगे, और इसी में स्क्वायर देगा, प्रति मीटर स्क्वायर देगा तो क्षेत्रफल में गुना करेंगे हम लोग। तो हम लोग खर्चा निकालने के लिए तब 12 गुने क्या करेंगे, परिमाप में गुना करेंगे। तो 12 25 60, यानी कि 600 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। देखिए सॉरी, ये आपको 3:4 में दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ए दे दनादन, दम लगातार बनेगा। देखिए 22 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े को जैसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट कर निकाल दिया जाता है, तो कागज का शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो एकरा स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा देना है, तो 64 और 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा 16 48, घट के 48, शेष भाग का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एक रेखा खींचिए, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समानांतर हो। तो ठीक एक सामने से हम लोग खींच देंगे और इसका नाम हो जाएगा आपका सी डी। ठीक है, बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सुरेश 5500 रुपया का ऋण कृषि कार्य हेतु 5% वार्षिक दर से ब्याज लेता है। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद, तो देखिए 1 वर्ष है ना, तो ई 2 जीरो काट दीजिए, कर जाएगा। अब 5 से गुना कर दीजिए, कर दीजिएगा, तो 5 से गुना करिएगा तो 50 25 के 5, यानी कि 55 में 5 से गुना करना है, तो 50 25 50 25 या 2 27, 275 रुपया ब्याज हो गया। और 1 वर्ष बाद उसको वापस करना है, तो ये मूलधन है, मूलधन में प्लस का कहना जोड़ना होगा, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन चाहिए इसको, तो 5500 प्लस। ठीक है, आई 275 रुपया भी दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 5775 रुपया। ठीक है, 5775 रुपया बन गया। इसका क्या हो जाएगा, इतना धन वापस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 बस लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, मॉक टेस्ट का। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए मूलधन 900 रुपया, दर 5%, 5.5%, समय 4 वर्ष, ऐसा ही निकालना है साधारण ब्याज। क्या कीजिएगा 9 गुने 5.5 गुने 4, 900 800 400 500 रहेगा ना, तो ये 2 जीरो से 2 काट दीजिएगा, गुना कर दीजिए, 9 चौका 36 और 36 में 5 से गुना कर दीजिएगा। जो भी गुना करके आएगा लिख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्योंकि बोलते बोलते मेरा भी कंठ सूख चुका है। ठीक है, बस आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, और ताकि आप लोग को भी सफलता में मेरा जो है एक छोटा सा योगदान हो जाए, इस छोटे भाई का छोटा सा योगदान हो जाए, तो बहुत अपने आप को हम खुशनसीब समझेंगे। ठीक है भाइयों, मेरे नियोजित शिक्षक भाइयों, मेरे शिक्षक बहनों, आप सभी को सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग फॉर्म तो डालना ही पड़ेगा, समझिए, कोई चारा नहीं है, सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा, और परीक्षा तो लगता है कि हर हाल में लेगा ही। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये जो मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है उसको आप जरूर करें और तैयारी में लगे रहिए, ताकि आप पास कर जाए। अगर ऑफलाइन हो गया तो मज़ा आ ही जाएगा, लेकिन और ऑनलाइन रहा तो कुछ तकलीफ होगा, तो हम लोग तैयारी करके ही रखना है और इसके बाद कोई दूसरा व्यवस्था देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी साथी समाजी हैं सबके पास भेज दीजिएगा, ताकि ये भी उनका लाभ
ले सके, इस वीडियो का भी लाभ ले सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।